आज हम सब आदमी एक साथ गांव में एक जगह पर रहेंगे। फिर देखते हैं कि कौन गांव के आदमियों को उठा कर ले जा रहा है। हाँ, और सभी गांव के आदमी एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ समय पहले अरे बिंदु, कितनी बार कहा है कि गुड़िया को घर पर ही रखा करो, हैं? अरे क्या करोगी पढ़ा लिखा कर, हैं? अरे तो क्या हो गया? क्या लड़के ही माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं, लड़कियां नहीं? बिंदु का इतना कहना ही हुआ था कि राम सिंह उसे चांटा मार देता है। चुप कर, बहुत ज्यादा बोलने लगी है। जितना कहा जाए बस उतना ही किया कर। तो हाँ, आप ना थोड़ा धीरे बोला कीजिए। वो कल पास की संतोषी काकी भी कह रही थी। तुझे बस इधर उधर बैठे रहने को कह दो, हैं? तुम औरतें एक दूसरे के कान ही भरती रहती हो, इसके अलावा काम ही क्या है? और घर से बाहर निकल जाता है। अरे राम सिंह, क्या हुआ? आज घर पर बड़ा शोर सुनाई दे रहा था। अरे कुछ नहीं भाई, बस यही औरतों की रोज रोज की आदत। इन्हें कोई काम धाम तो है नहीं, और पड़ोसियों के यहाँ जाकर खुसुर फुसुर करने को कह दो बस। सही है भाई, इन औरतों को तो घर पर ही रहना चाहिए। ये जितनी अकेली रहेंगी ना उतना ही अच्छा होता है। हे भगवान, मैं तो तंग आ गई हूँ रोज रोज की किचकिच से। कहीं जाओ तो दिक्कत, घर पर रहो तो दिक्कत, करूँ तो क्या करूँ? अरे मैं तो ठीक थी, पर गुड़िया का स्कूल भी छुड़वा दिया। कम से कम इसे तो पढ़ लेने देते। अरे क्या हुआ राम किशन, हैं? तुम दोनों गुस्से में लग रहे हो, क्या हो गया? अरे गुस्सा तो आएगा ही ना। हमारे गांव की औरतें आजकल न जाने क्या समझती है खुद को। अरे अपना बंसी है ना, अरे उसकी लुगाई नौकरी करने को कहती है। अब तुम भी बताओ, क्या औरतें बाहर जाते हुए अच्छी लगती है भला, हैं? ए भाई, मैं तो कहता हूँ चुपचाप घर पर बैठकर सास ससुर और पति की सेवा करें। ऐसे बाहर जाने की क्या जरूरत है? अरे ये तो कुछ भी नहीं, उन्हें अपनी बेटियों को पढ़ाना है। तुम ही बताओ भैया, बेटी तो पराया धन होती है, उसे पढ़ा लिखा कर क्या करेंगे? अच्छा सा ससुराल ढूंढ दो, बस फिर उनकी वो जाने। वैसे मेरा भी यही मत है कि औरतों को जितना दबा के रखो ना, दबा के मतलब, उतना ही अच्छा होता है। शाम को मुझे तो लगता है कि भगवान ने मेरी किस्मत कोयले से लिखी थी जो इस गांव में ससुराल मिला। नाम तो सीतापुर है, लेकिन काम राक्षसों वाले हैं इनके। यहाँ एक भी मर्द ऐसा नहीं जो औरतों को समझ सके। इन्हें बस औरत अपनी जूती के नीचे चाहिए। कुछ दिन बाद बिंदु आरती की थाली लेकर कहीं जाने लगती है। कहाँ जा रही है? वो आज वट सावित्री की पूजा है, तो पूजा करने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आना, जमाने का कोई भरोसा नहीं है, समझी? गांव की सभी औरतें वट सावित्री की पूजा के लिए इकट्ठा हो जाती हैं। पूजा करने के बाद, क्या हुआ बहन, तुम इतनी उदास क्यों हो? बस वही रोज के लड़ाई झगड़े। इस गांव में औरतों को कोई समझता ही नहीं। बात तो तुम सही कह रही हो, हालत तो मेरी भी यही है। और मैं तो कहती हूँ इस पूरे गांव की औरतों की हालत बहुत खराब है। हाँ, ये लोग समझते ही नहीं। इस गांव में हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं करता। मैं तो कहती हूँ कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि मर्दों को भी समझ में आए कि गुलामी क्या होती है। थोड़ी ही दूर पर उनकी बातें कोई सुन रहा था। उसी रात को गांव में से एक आदमी लापता हो जाता है। गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। भैया सुना, मंगलू गायब हो गया। घर वालों से तंग आकर घर छोड़कर चला गया होगा। हाँ, बात तो सही कहते हो। वैसे भी औरतों को कला करने के अलावा आता ही क्या है। फिक्र मत करो, कल तक अपने आप आ जाएगा। हाँ
अगले दिन बबलू काम से घर जा रहा था। रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना गुन खा, और कौआ मोती खाएगा। ऐ रामचंद्र कह गए सिया से। तभी उसे किसी और के चलने की आवाज सुनाई दी। कौन हो तुम? कौन हो तुम? इधर गांव में भैया, आज आपके भैया अभी तक नहीं आए। ऐसे तो हर रोज इतने बजे तक कहाँ जाते हैं? अरे पड़ा होगा इधर उधर पीकर, आ जाएगा कल तक। अब जाओ और मुझे भी सोने दो। अगले दिन माँ, बाबूजी। क्या हुआ? काहे इतना गला फाड़ रही है? अरे अम्मा, आपके बेटे कल से काम पर गए थे लेकिन अभी तक नहीं आए। सभी लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों तक हर रोज कोई ना कोई आदमी गायब होने लगता है। कुछ दिनों बाद, अरे रामू, अरे जा और गांव में सबको कह दे कि आज नुक्कड़ पर सभा है। ए गांव वालों भैया, अरे आज गांव में सभा है, सरपंच जी ने सभी को बुलाया है। शाम को सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। आज जैसा कि तुम सबको पता है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे गांव के मर्द जो हैं वो गायब हो रहे हैं। सरपंच साहब, लेकिन ऐसा कौन है जो सिर्फ आदमियों को उठा रहा है? हाँ, इसीलिए ही तो गांव के सभी लोगों को बुलाया गया है। और हाँ, ध्यान रखना, अब से कोई भी आदमी अकेले बाहर नहीं निकलेगा। वो जो कोई भी है जो आदमियों को अगवा कर रहा है, उसे हमें जल्द से जल्द पकड़ना होगा भैया। लेकिन तैते पकड़ेंगे हम उसे? वो तो नहीं पता, लेकिन कोई भी आदमी रात को बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है सरपंच साहब, हम रात को बाहर नहीं निकलेंगे। हाँ, नहीं निकलेंगे। सरपंच साहब, तो फिर अगर गांव के लोग बाहर नहीं जाएंगे तो क्या हम औरतें बाहर जाकर काम कर सकती हैं? चुप कर, हमारे इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि हम तुम औरतों के पैसे पे पले समझी। अगले दिन रात को सभी लोग सो जाते हैं। तभी गांव में एक साया आ जाता है जिसके बड़े बड़े बाल। कलवा लालटेन लिए दुकान की तरफ जा रहा था। ये ना जाने कौन से मुहूर्त में कर गया था, हैं? ये दुकान बंद करना ही भूल गया। अब जल्दी से दुकान बंद करके घर जाता हूँ। हे भगवान, कहीं ऐसा ना हो कि वो जो भी है वो मुझे भी ले जाए। कलवा जल्दी से दुकान बंद कर देता है। तभी कोई पीछे से उस पर हाथ रख देता है। आलतू जलाल तू है, आए बला को टाल तू है। वो जब पलट कर देखता है तो उसे वही साया दिखता है। वो चिल्लाने की कोशिश करता है लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकलती। जैसे तैसे वो घर की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो साया उसे घसीटते हुए जंगल की तरफ ले जाता है। जल्दी से लघु शंका करके भीतर जाता हूँ, कहीं कोई मुझे न ले जाए। वो बाहर निकलता है। उसके सामने से वो साया कलवा को पकड़कर घसीटते हुए ले जा रहा था। ये नजारा देखते ही किशन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो पूरी रात न सो सका। अगली सुबह अब क्या हुआ है किशन? तुम ऐसे बुत बने क्यों खड़े हो? सरपंच जी, वो कलवा को वो ले गया। अरे कौन ले गया?
वो काला साया है। क्या काला साया? हाँ सरपंच साहब, काला साया। और सबको सारी बातें बताता है। आज हम सब आदमी एक साथ गांव में एक जगह रहेंगे, फिर देखते हैं कि कौन गांव के आदमियों को उठाकर ले जाता है। हाँ सरपंच साहब, सही कह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक। रात को गांव के सभी आदमी एक जगह इकट्ठे रहते हैं। लेकिन सरपंच साहब, बात यह है कि वो साया सिर्फ आदमियों को क्यों ले जा रहा है भाई, औरतों को क्यों नहीं? हो सकता है उस थाए को आदमी से प्यार लो। अबे यहाँ तो हवा टाइट हो रही है और तुझे मजाक सूझ रहा है, मजाक सूझ रहा है तुझे, लगाओ। इतने में ही वो साया एक आदमी को पीछे से उठाकर ले जाता है। अले अले, वो देखो, वो थाया अले टंडन को ले जा रहा है और सभी आदमी उसके पीछे भाग ले। थोड़ी देर बाद सबकी नजरों से वो ओझल हो जाता है। हाँ, कहाँ गायब हो गया वो साया? और सब इधर उधर उसे ढूंढते हैं। तभी सबकी नजर गुफा पर पड़ती है, जहाँ पर एक बुढ़िया बैठी थी और एक मांस का टुकड़ा खा रही थी। उसे देख सभी लोग दंग रह गए। अरे भागो यहाँ से, नहीं तो ये हमको भी खा जाएगी। और सभी गांव की तरफ भागते हैं। सरपंच साहब, मतलब हमारे गांव के सभी लोगों को ये बुढ़िया खा गई। गांव में मातम का माहौल था। अगर वो गांव के सारे आदमियों को ले जाएगी और ऐसे ही खा जाएगी तो इस गांव का तो नामो निशान मिट जाएगा। अरे मैं तो कहती हूँ कि आप सभी लोग गांव में ही रहें, ना ही उस बुढ़िया को दिखेंगे और ना ही वो किसी को ले जाएगी। उस दिन से सीतापुर के सभी आदमी घर से बाहर नहीं निकलते। कुछ दिनों तक तो सब कुछ शांत था। अबे तुम औरतें घर में कैसे रहती हो और कितना काम करती हो दिन भर? मैं तो कुछ ही दिनों में तंग आ गया हूँ। अब बहुत हो गया, हम सबको मिलकर कुछ ना कुछ उपाय निकालना ही पड़ेगा। हम कब तक ऐसे मुंह छुपाए बैठे रहेंगे? अरे भाइयों, चलो बाहर निकलो। हम कब तक ऐसे ही मुंह छुपाए बैठे रहेंगे? अब वक्त है उस बुढ़िया को सबक सिखाने का। चलो हम सब आदमी उस बुढ़िया का सामना करेंगे। हाँ हाँ, हम मर्द हैं, ना मर्द नहीं। हम सब उस बुढ़िया का सामना करेंगे। हम सब मिलकर उस बुढ़िया को मार डालेंगे। हाँ हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। अब हम घर में हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे करना क्या है, हम सभी लोग मिलकर एक बुढ़िया का सामना नहीं कर सकते क्या? हम सभी उसे आज ही खत्म कर देंगे। हाँ हाँ हाँ, हाँ हम सभी आज ही उसे खत्म कर देंगे। और फिर मिलकर रात को इकट्ठा हो जाते हैं। सभी गांव वाले छुपकर उस बुढ़िया का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वो बुढ़िया आ जाती है और इधर उधर देखने लगती है। हरिया, राम सिंह, राजू, हम सबको एक साथ इस पर हमला करना है। सभी लोग हाँ में सिर हिलाते हैं। 1 2 3 चलो। और साथ मिलकर उस पर हमला करते हैं। लेकिन वो एक ही बार में सब लोगों को ढेर कर देती है और एक आदमी को उठाकर ले जाती है। सभी लोग इधर उधर पड़े थे। अरे ये बुढ़िया है या हथनी, हम सबसे भी नहीं रुकी। अरे भाई, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे गांव में एक भी मर्द नहीं रहेगा। एक तरीका है इस बुढ़िया से निपटने का। सभी लोग सरपंच की तरफ आशा की नजर से देखते हैं। मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, अब तो वही उस बुढ़िया की दवा करेंगे।
अगले दिन सरपंच एक तांत्रिक को बुलाकर ले आता है और तांत्रिक को सारी बात बताता है। कौन है वो जो आदमियों को उठा कर ले जा रही है? फिर सभी लोग जंगल की उस गुफा की तरफ पहुंच जाते हैं। अरे ओ बढ़िया, कहाँ है तू? और इन मासूम लोगों को क्यों परेशान कर रही है? निकल बाहर। फिर वो बुढ़िया बाहर निकलती है जो कि बहुत ही भयानक दिखाई दे रही थी। अच्छा, मैं इन लोगों को परेशान कर रही हूँ और इन लोगों ने जो उनकी मासूम औरतों को परेशान किया उसका क्या? फिर बुढ़िया तांत्रिक को मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तांत्रिक बच गया। लेकिन वो राम सिंह का गला पकड़कर उसे हवा में उठा देती है। तांत्रिक जी बचाओ, बचाओ मुझे। तांत्रिक मंत्र पढ़कर उसे एक जादुई रस्सी से बांध देता है। अब बता कि तू उन सारे आदमियों को क्यों मार रही है? फिर बुढ़िया को मारता है। बताती हूँ। मैं शादी करके अपने ससुराल गई थी। तब मेरे ससुराल वालों ने मुझे बहुत परेशान किया। मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। मुझे बहुत मारते थे। मेरी बिल्कुल इज्जत न करते थे। एक दिन इन सब बातों से परेशान होकर मैंने अपने ससुराल वालों को मार कर खा लिया। ये सुनकर सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। और तब से जहाँ भी औरतों के साथ अन्याय होता है, मैं उन लोगों को सबक सिखाने के लिए वहाँ पहुँच जाती हूँ। मैं कहता हूँ चली जाओ यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। जब तक ये लोग उनके घर की औरतों को परेशान करेंगे, तब तक मैं यहाँ से न जाऊंगी। हाँ, अब मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। हमें इतने दिनों में समझ आ गया है कि हमारे गांव की औरतें कैसे घर में ही रहती हैं और कैसे कितना काम करती हैं। हमें समझ में आ गया है। अब हम उन्हें परेशान नहीं करेंगे। अब तुम जो है यहाँ से चली जाओ कृपा करके। तभी गांव की सारी औरतें भी वहां जाती हैं। हम सब तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, तुम यहाँ से चली जाओ। ये मर्द हमें सच में समझ गए हैं। हम सब देख रहे हैं कि ये सब कितने बदल गए हैं। ठीक है, लेकिन वो सारे लोग जो तुम खा गई, उनका क्या? नहीं, वो सारे लोग इस गुफा में हैं। इन औरतों के कहने पर मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन हाँ, याद रखना, अगर फिर से किसी भी औरत पर जुल्म हुआ तो मैं फिर आ जाऊंगी और अगली बार पूरे गांव को तहस नहस कर दूंगी। और वो बुढ़िया वहां से चली जाती है। गांव के सभी लोग गांव के मर्दों को छुड़ाकर गांव में ले जाते हैं। अब हमें माफ कर दो। हमने सच में तुम सभी महिलाओं पर बहुत अत्याचार किया है। लेकिन इतने दिनों में हम सब समझ गए हैं कि तुम सारी औरतें हमारे लिए क्या क्या करती हो। अब हम सच में कभी भी तुम्हें तंग नहीं करेंगे। क्यों गजोधर? बिरजू बोलो। हाँ, नहीं करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हम सब औरतों को माफी नहीं, आप सबका प्यार चाहिए। हम घर छोड़कर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आती हैं, लेकिन बदले में हमें बस थोड़ा सा सम्मान ही चाहिए।